हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे और इसमें देख सकते हैं जो क्वेश्चन है इसमें हमने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि जो जैसे बोल सकते हैं आप, ये हम सभी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर सही विकल्प हैं ये सभी। यदि आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, पार्ट सेकंड में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पार्ट सेकंड में हमने यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से। और यहाँ पर हमने देखिए एक शब्द वाक्य में उतर जाएंगे। देखिए 5 प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे पिछले वीडियो में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 2 वो जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, सभी आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अब देखते हैं, देखिए 12वें प्रश्न में प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर लिखिए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया था। अब देखिए यहाँ पर आपका ये प्रश्न रह गया था, गुणता गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं गुणता गुणांक क्यू क्या है। ठीक है, इसके लिए सूत्र लिखिए। तो देख सकते हैं क्यू गुणांक जो होता है, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद उस समय तीक्ष्ण होता है जब अनुनादी आवृत्ति के प्रत्येक और आवृत्ति के मान में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर धारा के मान में अत्यधिक कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका सूत्र यहाँ पर ये लिखा है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि शर्तें पूछी तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, वैसे इसमें शर्तें नहीं पूछी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिया है गुणता गुणांक क्यू। अब देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, देख लीजिए व्हीट स्टोन सेतु, यहाँ पर लिखना है व्हीट स्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध भी निगमित करना है। P/Q = R/S। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत आपको यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं को जोड़कर देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है, और जिसके अंदर AC के आपको ये जो है यहाँ पर खींचना है। ठीक है, AC के बीच एक E सेल तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G को जोड़ देना है। ये धारामापी G जोड़ दिया आपने। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस स्थिति में P/Q = R/S होता है। इसे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। सूत्र की स्थापना भी आप कर सकते हैं यदि करना है तो। देखिए ठीक है, हाँ करना ही है, P/Q R/S आपको निगमित करना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये निगमित भी करना है तो देख सकते हैं, इसको निगमित कर सकते हैं और यहाँ तक आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक करना होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध इस प्रकार से करेंगे। पहले तो आप निकालेंगे अनुगमन वेग और धारा में संबंध, और धारा में संबंध निकल आएगा, फिर आप लगा देंगे धारा घनत्व यानी जे का सूत्र। उसके बाद जे होता है I/A, तो इस जगह पर आप क्या रख देंगे, आई का मान रख देंगे जो ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जे और धारा घनत्व में संबंध इस प्रकार से, धारा घनत्व और यहाँ पर अनुगमन वेग में संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 14 है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। ठीक है, ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न देखिए समांतर क्रम में जुड़े संधारित्व की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, संयोजन का चित्र भी बनाइए। तो चलिए इसका हम पहले देख लेते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं समांतर क्रम में जुड़े संधारित्व की तुल्यधारिता के लिए आपको व्यंजक निकालना है, तो इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको पहले आपको C1, C2, C3 ये समांतर क्रम में जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट को बिंदु A पर जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B पर जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं समांतर क्रम के लिए। और यहाँ पर इसको डायग्राम को भी बनाना है आपको। ठीक है, ये पूरा आरेख खींचना है। उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक अभिष्ट व्यंजक है, यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये यहाँ पर C = C1 + C2 + C3। ठीक है, आप देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 15 प्रश्न है। ये किसी क्यू आवेश के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पर 15 प्रश्न, तो देखिए इसका आप हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, गॉस का नियम, देखिए विद्युत फ्लक्स संबंधी जो गॉस का नियम हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा आपका यहाँ पर गॉस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स
उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए, विशेषता लिखिए। देखिए समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। ठीक है, ये समविभव पृष्ठ होता है। अब इसकी देखिए विशेषता इस प्रकार से लिख सकते हैं, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। एकांक धन आवेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ की विशेषता आप 3 से 4 कर लीजिए, 2 आपको लिखनी होती है। ठीक है, 3 नंबर का है तो पूरा ही करना पड़ेगा, पूरा कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। यहाँ पर समविभव पृष्ठ हो गया। अब देखिए समविभव पृष्ठ हो गया, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। चलिए इसको देख लेते हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर हमें लिखना है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रतिरोधकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर इस प्रकार से हो जाएगा। प्रतिरोधकता में आप लिखेंगे किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोध में लिखेंगे कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, यह निर्भर करता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 17वां प्रश्न। चलिए इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में आपको अंतर यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला अंतर, खुले परिपथ में सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और बंद परिपथ में सेल के दोनों ध्रुवों की मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर लिखिए, इसका मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है, और इसका मान विभवांतर से अधिक होता है, और इसका मान विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है। तो आप कर सकते हैं, 3 अंतर करना है तो 3 कर लीजिए, 4 करना 4 कर लीजिए, वैसे 4 करके रखिए, 3 तो आपसे बनने ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप देखिए अगला प्रश्न में है अथवा में है, जो 17वां प्रश्न के अथवा में है, किरचॉफ के नियम लिखिए और इन्हें समझाइए। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम लिखना है, इन्हें समझाना है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा 17वां प्रश्न उसका अथवा है, किरचॉफ के नियम लिखिए और इन्हें समझाइए। ठीक है, किरचॉफ के नियम है, यहाँ पर 2 नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम आप देख सकते हैं, द्वितीय नियम ये है, इसको समझाना है। तो देखिए समझाना किस प्रकार से, किरचॉफ की धारा विद्युत संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम है, दूसरा नियम भी हम समझाएंगे। देखिए इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ये आपको बना भी देना है, धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। और यह नियम जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल है, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, दूसरा नियम भी हम देखेंगे, दूसरा नियम भी आपको समझाना है, क्योंकि दोनों ही नियम को समझाना है इसमें। ठीक है, तो किरचॉफ के धारा वितरण के द्वितीय नियम को समझाना है, द्वितीय नियम इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ तक आप इसको समझा देंगे, यहाँ तक। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है ये भी। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो किरचॉफ के नियम हमने देख लिए। अब देखिए 18वां 19वां 20वां 18 19 प्रश्न रह गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न, सौप्रकृत क्या है, एक लंबी परिनालिका के सौप्रकृत का व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, 18 के बाद 19 प्रश्न हो जाएगा, उसके बाद हमारा सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो सौप्रकृत क्या है, इसके लिए व्यंजक करना है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं सौप्रकृत क्या है, एक लंबी परिनालिका के सौप्रकृत के लिए आपको यहाँ पर व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ से लिखेंगे आप, सौप्रकृत क्या है, सौप्रकृत क्या है, यहाँ से देखिए किसी कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के फलस्वरूप कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, व्यंजक आप यहाँ से कर सकते हैं, पूरा यहाँ से आपको पूरा नीचे तक करना है व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पर सौप्रकृत का व्यंजक आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि इसमें पूछा जाए कि सौप्रकृत को प्रभावित करने वाले कारक भी समझाइए, तो इसको आप लिख सकते हैं, वरना इसके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूछा जाए तो आप इसको भी कर लेना। तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, सौप्रकृत का व्यंजक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां का अथवा डायनोमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो का सिद्धांत व संरचना का वर्णन चित्र सहित कीजिए। तो 18वां प्रश्न भी देख लेते हैं हम। देखिए डायनोमो किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो का आपको वर्णन करना है, सिद्धांत लिखना है। ठीक है, और संरचना भी आपको उसकी समझानी है, चित्र भी बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं डायनोमो का पूरा। ठीक है, तो देखिए डायनोमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को डायनोमो कहते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को घुमाने पर, तो इस प्रकार का सिद्धांत देख सकते हैं, नामांकित चित्र भी बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर
चित्र बनाने के बाद इसकी संरचना को समझा सकते हैं। संरचना में आप ये सभी पॉइंट लिख सकते हैं और संरचना के बाद कार्यविधि भी यहाँ तक आप समझा सकते हैं। ठीक है, कार्यविधि यहाँ तक हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा हुआ है एक प्रश्न और, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, AC परिपथ के लिए प्राप्त कीजिए PAB इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस। तो ये आपको सिद्ध करना होता है, बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है ये। तो इसको देख लेते हैं हम। देखिए AC परिपथ के लिए आपको सिद्ध करना है, तो देखिए इस प्रकार से इसका कर सकते हैं। यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका, यदि परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L है तो धारा वोल्टेज से कला में फाई कोण से पश्चिगामी होती है। ठीक है, tan फाई इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R। तो इस प्रकार से इसका करेंगे, यहाँ तक आप करते जाएंगे और ये इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहीं तक आप कर सकते हैं, यहाँ तक आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न जो कि है, देखिए ट्रांसफॉर्मर की व्याख्या की निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये करना है आपको, इसका चित्र बनाना है, सिद्धांत भी लिखना है, परिडमन अनुपात का सूत्र भी लिखना है, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इसे कम करने के उपाय। ठीक है, 4 पॉइंट है, इनके आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्णन चलिए करते हैं। तो देखिए फाइनली अंतिम प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर का वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। यहाँ पर आपको सिद्धांत भी लिखना है, नामांकित चित्र बनाना है, उसका ऊर्जा क्षय के कारण भी लिखना है। तो सभी इसमें है। सबसे पहले देखिए सिद्धांत एवं कार्यविधि, इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हैं, सिद्धांत एवं कार्यविधि हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप उसको पूरा इसको आप इसका व्यंजक लिख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसमें। उसके बाद देखिए इसका चित्र भी बना सकते हैं, यहाँ तक चित्र हो जाएगा आपका। और परिडमन अनुपात का जो सूत्र है वो यहाँ से आपका हो जाएगा। ऊर्जा क्षय के जो है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होता है, तो ऊर्जा क्षय के निम्न प्रकार से होता है, ताम्रहास, लोहास, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण और सथिलास। इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर को पूरा वर्णन हो जाएगा, आप पूरा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार से आपके अन्य पेपर के लिए भी इसी प्रकार से क्वेश्चन विद आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हमारा अभी हमने पूरा सॉल्यूशन देखा, तो उसमें हमारे 14 प्रश्न छूटा हुआ है। ठीक है, और 15 प्रश्न। ठीक है, इनमें जो मेन क्वेश्चन है अथवा वाले तो हमने कर लिए, ये 2 प्रश्न छूटे हुए। यदि आप लोग इसका चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो इसका भी सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।